हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसके यूजेस। स्पोकन में किस तरीके से हमें करने हैं या स्ट्रक्चर जब हम क्रिएट करते हैं, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं तो कहाँ कहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें सीखेंगे। उसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि हमने इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट इन तीन टेंस को पढ़ लिया है। स्पोकन में कहाँ कहाँ कैसे हमें इन्हें यूज करना है ये भी हमने समझ लिया है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जनरली जितने भी पास्ट की बातों को बताने वाले सेंटेंसेस होते हैं उन सब में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या जब भी हम एक पर्टिकुलर बात को कह रहे हैं तो हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी पास्ट में हो रहा था उसे बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जनरली पास्ट को इंडिकेट करने के लिए कुछ एक सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनके द्वारा आप समझ जाते हैं कि आगे का जो कुछ भी अभी कंटिन्यू शो हो रहा है वो कंटिन्यूअस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके बाद आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टेंस कभी भी अकेले नहीं आता है, दो सेंटेंसेस कनेक्टेड रहते हैं जनरली, और एक सेंटेंस जो होता है उसमें ऐसा काम बताया जाता है जो ज्यादा पुराना हो। तो जो काम कंपेरेटिवली ज्यादा पुराना होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और दूसरे काम में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं ये सेंटेंसेस व्हेन, बिफोर और आफ्टर, इन तीन वर्ड्स से जनरली। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेंस की हैड बीन और मेन वर्ब की हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म। हैड बीन अगर हम सिंपल सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हैड बीन वैसा का वैसा ही आ जाएगा। बट अगर सेंटेंस इज नेगेटिव तो हमें क्या याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, यानी कि हेड नॉट बीन रहेगा जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे। जनरल फॉर्मूलाज को हमेशा याद रखिए, अपने आगे के हर वीडियो में आपको जनरल फॉर्मूला की बात करी है, वापस से याद दिला दूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को लेकर के चलिए और उस अकॉर्डिंग ही अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को करने की कोशिश कीजिए। हर सेंटेंस का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इसी तरीके से चलता है। नेगेटिव में नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है, सब्जेक्ट पीछे। ये सारा का सारा हमें हमेशा याद रखना है सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तो हेड आगे ही आगे जाता है पर बीन आगे नहीं जाता है। हेड के बाद सब्जेक्ट आता है और फिर बीन आता है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये तो हुआ सेंटेंस स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक और खास बात जो होती है, इसमें टाइम को इंडिकेट करते हुए दो एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं। एक तो है फॉर और दूसरा है सिंस। और फॉर और सिंस का जो यूज राइटर करता है उसके बारे में भी ये चीज ध्यान रखिए कि फॉर और सिंस में से फॉर तो जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम या एक निश्चित समय अवधि को बताता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम से क्या मतलब है, यानी कि एक निश्चित अंतराल को, एक निश्चित समय सीमा को बताया जाता है। कैसे? जैसे कि जब मैंने कहा 2 महीने, 2 दिन, 2 घंटे, 2 साल, तो ये एक निश्चित ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। इसे बताने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। पर सिंस का यूज हम करते हैं टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मतलब है, जबकि हम दिन के एक पर्टिकुलर हिस्से को, एक निश्चित समय को बताएं या एक निश्चित समय अवधि को बताएं। जैसे इन 2006 है और इसके सामने आपको फॉर और सिंस में से एक चीज यूज करनी है तो यू विल यूज 2006 के पहले आएगा सिंस। ऐसे ही अगर मॉर्निंग टाइम दे रखा है तो मॉर्निंग दिन का एक निश्चित हिस्सा होता है तो हम सिंस का यूज करेंगे। इस तरीके से सिंस के और फॉर के यूज में डिफरेंस होता है। अब बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज कैसे और कहाँ करेंगे, तो समझिएगा मेरी बात को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में एक निश्चित समय से जो काम कंटिन्यू है उनको शो करने के लिए होता है, जो कि पास्ट में ही एक निश्चित समय से कंटिन्यू रहे और फिर पास्ट में ही कंप्लीट हो गए, उन्हें बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि जब मैं चंडीगढ़ में था वह वहां 2 साल से रह रहा था
तो एक सेंटेंस जो आया है उससे हमें पास्ट इंडिकेट हो गया है कि जब मैं चंडीगढ़ में था, तो इससे हमें पास्ट का साइन मिल गया है कि आगे के सेंटेंस में जो भी है पास्ट से रिलेटेड ही फॉर्म आएगी। पर क्योंकि अब आगे के सेंटेंस में क्या है, वो 2 साल से वहां रह रहा था, यानी कि एक निश्चित समय से काम की कंटिन्यूटी को शो करा जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जनरली जब बनाते हैं हम, तो एक चीज ध्यान रखनी है, या तो पास्ट से रिलेटेड आपको कोई वाक्य दिया हुआ होता है, पास्ट से रिलेटेड कोई बात चली आ रही है और उस बात में ही कोई बात निश्चित रूप समय से कंटिन्यू बताई जा रही है, तो उसे बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। कई बार ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज ऐसी दे दी जाती है जो कि पास्ट टाइम को शो करती है, तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे एक छोटे से पैराग्राफ का उदाहरण देती हूँ। कोविड के समय के दौरान उन्हें उसके पहले ही 6 साल से क्या हो रहा था, यूरिनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। उन्हें सन 2006 से यूरिनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब समस्या को डायग्नोस किया गया जब उन्हें, तो उन्हें 2 साल से डायलिसिस पर रखा जा रहा था। तो अब यहाँ पर वापस से 2 साल से डायलिसिस पर रखा जा रहा था। सन 2006 से यूरिनल प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसके बाद हम कहें कि इसके बाद उनका परिवार उनकी काफी समय से सेवा कर रहा था, तो ये चीज भी काफी समय से, सिंस मेनी इयर्स, सिंस सम टाइम, सॉरी फॉर सम टाइम, गलत बोल गई मैं, फॉर सम टाइम, तो उस सिचुएशन में कि उनका परिवार इतने समय से उनकी सेवा कर रहा था। फिर इसके बाद आगे हम बताएं, अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, फिर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इस सिचुएशन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, सन 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हमने पास्ट की घटना भी डाल दी कि सन 2012 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई थी, इस बात को बताने के लिए हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और बाकी के जितने भी सेंटेंसेस हैं, जैसे कि उन्हें यूरिनल प्रॉब्लम्स हो रही थी 2006 से, उसके बाद 2 साल से उनको डायलिसिस पर रखा जा रहा था, फिर उसके बाद उनका परिवार काफी समय से उनकी सेवा कर रहा था। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस तरीके की सिचुएशंस में यूज करते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को फिर भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। Thank you everyone.